पूरी दुनिया में एक बज़ाहिर एक राइट विंग लहर चल रही है, बिलखसूस इंग्लैंड में और अमेरिका में। इसके पीछे एक बहुत बड़ी इसकी वजह यह है सोशल मीडिया। और बिलखसूस सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि कई इस तरह के अकाउंट्स हैं जो बाकायदा इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं, AI जनरेटेड उसमें कंटेंट आ रहा होता है, जैसे कि ब्रिटेन टुडे एक इस तरह की एक फेसबुक पेज है, एक क्या कहते हैं इंस्टाग्राम, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, और वहाँ पर AI जनरेटेड वीडियोज़ आ रहे होते हैं कि ये देखें मुसलमान चाह रहे हैं कि सूअर को पाबंदी लग जाए, हर जगह शरिया नाफिज हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कियर स्टारमर जो है वो तो मुल्ला है और वो चाहता है कि मुसलमान इस पूरे मुल्क पर कब्जा कर लें। तो ये बड़ी पॉपुलर साइट है, ये ईरान वॉर के दौरान थोड़ी सी ज़्यादा मकबूल हुई है, और हर पोस्ट के ऊपर ना आप समझे को 4 लाख व्यूज़, 5 लाख व्यूज़। और मैं जब देखता हूँ तो मैं काफ़ी जेलस होता हूँ, क्योंकि जब हम 20,000 व्यूज़ को क्रॉस कर लेते हैं हम कहते हैं कि यार वाह, हमने क्या चीता काम किया होगा आज। तो ये होता है, अब क्या करें यार, यही माल बिकता है। लेकिन माल बस नहीं, हम देखो जो हक और सच की बात है यार, वो बंदे को करनी होती है। मैं जज्बाती इंसान हूँ। अच्छा, ये माल बिकता है लेकिन बेच कौन रहे हैं, सवाल ये बनता है। अब इसको आप देखें तो आप समझेंगे कि कोई प्रॉपर वाइट ब्रिटिश वो पिटबुल टाइप बंदा इसको कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। द ब्यूरो इन्वेस्टिगेट्स एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, वो कम ही लोग करते हैं आजकल। तो उन्होंने इसकी तहकीक की और पता लगा कि ये कंटेंट बनाने वाला बंदा कहीं लीड्स, लूटन या यॉर्क में नहीं है, वो पाकिस्तान में रहता है। ना सिर्फ ये, बाकायदा हाजी है, 5 वक्त का नमाजी है, बहुत मजहबी इंसान है, और वो साइड में उसका इस्लामोफोबिया नोट छाप रहा है, इस्लामोफोबिया पे नोट छाप रहा है। तो इन्होंने काफी काम किया है, इसको ट्रेस किया है। तो इनसे पूछा कि यार आप खुद मुसलमान हैं, आपका कोई लेन देन ही नहीं है यूके के साथ, आप ये क्यों करते हैं? तो जरा एक झलकी सुनिए और फिर आपको बताता हूँ उसने और क्या कहा है। कोई इतनी खास मुझे इंग्लिश नहीं आती, और ना भी मुझे फिर उनकी समझ आती है वो क्या कह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। तो सर मैंने तो ऐसे छाप दिया था, मुझे तो पता भी नहीं है कि इसमें क्या होता है। बाद में फिर जाहिर है कि वो पॉइंट पर आ गया, उसने कहा कि सर आपको पता है इतनी महंगाई है, बिजली के बिल दिए नहीं जाते, पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है, इस तरह मेरे 1,500 से 2,000 पाउंड बन जाते हैं जहर फैलाने से। और 2,000 पाउंड कितना है पाकिस्तान में यार? बहुत है यार, ठीक ठाक है ना, लाखों में, लाखों में 6 लाख से ज्यादा है। तो आप समझें कि आपकी इतनी आमदनी नहीं है नॉर्मली, और आप इससे आप कमा रहे हैं। एनीवे, अब उसने कुछ अपनी वीडियोस बेचारे ने डिलीट कर दी हैं, लेकिन द डैमेज इज डन। इसको किसी ने कमीशन किया या उसने? नहीं, खुद कर रहा है, जहां तक हमारी मालूमात है खुद कर रहा है। बहुत लोग ये कर रहे हैं सर, सिर्फ ये नहीं है। मैं आपको भी फरोख्त होगा, हम बेचेगा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। बहरहाल, अब मैं आपको मिलाता हूँ एमिली हार्ट साहिबा से। बड़ी खूबसूरत खातून है, ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, या आप देख रहे हैं, और बड़ी मुहिब्बुल वतन है, आर ग्रेट नेशन। अच्छा, नर्स भी हैं, रजिस्टर्ड नर्स भी हैं, और इनकी जो इंस्टाग्राम है उसमें भी बड़ी मिलियंस के व्यूज़, लाखों फॉलोअर्स। और उसमें वो क्या पोस्ट कर रही होती है कि आई डोंट लाइक इमिग्रेंट्स, क्राइस्ट इज किंग, अमेरिका, वूहा, ये वो, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गई। लेकिन एमिली हार्ट है कौन? अच्छा, ना वो एमिली है, ना वो हार्ट है, ना वो खातून है, ना वो सफ़ेद फार्म है। एमिली एक इंडियन मेडिकल स्टूडेंट है, और बड़ी बात है कि वो खुद सामने आया है। उसने कहा कि यार मैं एमिली हूँ। उसने अपना नाम सैम दिया है, और मेरा ख्याल है कि वो चेन्नई में रहता है शायद। और उसने कहा कि यार मैं ना मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मुझे पैसों की बड़ी ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि यार ये एक बड़ा अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। तो वो गया जेमिनाई AI पे। जेमिनाई AI में इसने इसकी पूरी प्रोफाइल कंस्ट्रक्ट की, और उससे मतलब मशवरे भी लिए AI से। उसने कहा कि यार अगर आपने किसी को टारगेट करना है ना, तो आप वाइट मेल्स को टारगेट करें। उनके पास पैसा है और थोड़ी से कम अकल हैं, जो राइट विंग पर होते हैं। मैं बताता हूँ क्यों कम अकल हैं। तो इसने ये शुरू कर दिया, और ना सिर्फ ये, एक और इसने फिर एमिली हार्ट की मकबूलियत के बाद उसने एक और साइट पर भी अकाउंट बनाया, जिसमें आप इनकी थोड़ी सी वो जो दूसरी किस्म की तस्वीरें हैं,
आप वो भी व्यू कर सकते हैं। तो एमिली डज नॉट एग्जिस्ट। एमिली एक AI जनरेटेड एवटार है और ये कह रहा था कि यार मैं आराम से मैं दिन में सिर्फ कोई 50 मिनट इस पे गुजारता हूँ, 30 से 50 मिनट, और मेरे कोई $2 से $3,000 महीने के बन जाते हैं बैठे बैठे। तो इससे बेहतर तो कोई कारोबार हो ही नहीं सकता। अच्छा, मजेदार बात इसमें यह है कि उसने फिर इसकी कामयाबी के बाद सैम साहब ने सोचा कि यार कुछ लेफ्ट और लिबरल्स के लिए भी इस तरह का माल मार्केट में आना चाहिए, और उसने कोशिश की, लेकिन पहले 2 कमेंट्स में लोगों ने कहा कि यार तुम किसको उल्लू बना रहे हो। हाँ, तो फिर उसने सोचा, उसने कहा कि यार बेहतर है कि कंजर्वेटिव्स को ही टारगेट किया जाए, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि AI है, या उनको परवाह ही नहीं होती, और बाकायदा उनको DMs आ रहे होते थे, आई वुड लव टू मीट यू एमिली। तो ये भी सारी बातें बताई हैं सैम भाई ने, और ये बार बार इस पर बात की है। इसको कहते हैं एंगेजमेंट फार्मिंग। एक तो होता है ना कि कुछ लोग, आप ट्वीट्स जरूर देखते होंगे ना, कोई बड़ी एक्सट्रीम किस्म की ट्वीट्स हैं, और आप समझते होंगे कि यार कोई नजरियाती मामला है, और हमारी तो हमेशा हमारी सोच जाती है ना, जरूर कोई इसके पीछे कोई रियासत होगी। नहीं, ये नजरिए की बात नहीं है, ये नोट छापने की गेम है। और ट्विटर पर तो मतलब क्या कहते हैं ना, नजरिए के कैप्सूल बना के भी बेच सकते हैं। तो यही तो हो रहा है ना सर, आप ब्लैक पिल, आप रेड पिल कर रहे हो लोगों को यहाँ पर। और अगर आप ट्विटर पर देखें तो ट्विटर पर हर दूसरे बंदे के पास ब्लू टेक है, और अजीबोगरीब बातें चल रही हैं, अजीबोगरीब बातें चल रही हैं। तो पिछले साल ट्विटर ने एक नई पेशकश की कि अब आप लोगों की यूजर लोकेशन देख सकते हैं। तो क्या पता लगा वहां पर कि एक अकाउंट था जो ट्रंप ने भी शेयर किया हुआ है। इसका अकाउंट का नंबर है ट्रंप आर्मी। ओके, अगेन पता नहीं कितने भी फॉलोअर्स हैं, कितनी रीट्वीट्स, 500,000 फॉलोअर्स। मतलब कि कोई आपको अमेरिकन सियासतदान भी नहीं मिलेगा शायद जिसके इतने फॉलोअर्स हों, रिपब्लिकन सेनेटर्स। पता लगा जब ये इसने एक्स ने जब ये नया फीचर ऐड किया, तो पता लगा कि ट्रंप आर्मी कोई इंडिया से बंदा चला रहा है। ठीक है, अच्छा, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इवानका न्यूज़ एक और वहां पर ट्विटर अकाउंट है, और अगेन मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स, बार बार ट्रंप की खबरें, ट्रंप की तारीफें वगैरह वगैरह वगैरह। और वो है एल साल्वाडोर का नहीं, एल साल्वाडोर का नहीं है, सॉरी, नाइजीरिया। नहीं, ये था नाइजीरिया की प्रिंसेस का खत आया आप? नहीं, अब नाइजीरियन प्रिंसेस थोड़े से इवॉल्व हो गए हैं। अच्छा। अब वो खत वत नहीं लिखते, अब वो डायरेक्ट ये काम करते हैं। तो पॉइंट इज कि अच्छा, अब लोग अक्सर कहते हैं कि यार इसका किया जाए। एक तो डोंट रिस्पॉन्ड, ठीक है, क्योंकि जब कोई अगर पोस्ट करेगा ना कि यार सारे हिंदू खराब है, सारे मुसलमान खराब है, अच्छा आपको पता है कि आधे लोग आएंगे हाँ में हाँ मिलाने, और बाकी आधे लोग आएंगे गालियां देने। हाँ। हर गाली मीन्स कि उसकी जेब में 10 सेंट 20 सेंट 10 सेंट 20 सेंट, और इस तरह ये ऐड अप करते हैं। अच्छा, अब लोग कहेंगे कि यार ज्यादा पाकिस्तान में, इंडिया में, नाइजीरिया में क्यों? क्योंकि अगर एक अमेरिकन को शायद $500 महीने या $1000 महीने से इतना फर्क ना पड़े, लेकिन यहां पर तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी शाहजेब, लेकिन जरा देखो, हमने बात शुरू की थी बरतानिया के ये इलेक्शन से ना, मतलब इसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, प्रोसेस पे, वो तो हम पिछले 10 साल में देखते आए हैं कई मुल्कों में ना जी, उसका कोई हल नहीं है अब किसी के पास नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से नफरत का जो बयानिया है, जिस तरह से वो बिकता है, सोशल मीडिया इज डिजाइंड कि वो उसको प्रमोट करेगा, उसको और उस पे आपको डिविडेंड्स मिलेंगे जी। आप अमन की बात करोगे, रीजनेबल बात करोगे, आप ऐसा ऐसा जाओगे। एंड इसका मेरे ख्याल से किसी के पास अभी कोई हल नहीं है। एक हल है, हाँ, एक ही हल है, 2 हल है। एक तो आप पर्सनल लेवल पर इसको काउंटर करें, जो हो नहीं सकता, एक बंदे के करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर सोशल मीडिया कंपनीज इस पे क्लैंप डाउन करें, लेकिन उन्होंने ही तो ये सिस्टम डिजाइन किया है, आपके वो क्यों करें? उनके पेट पे क्यों लात नहीं, मारना चाह रहे हैं? बिल्कुल, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या सर? फिलहाल प्रोग्राम यहीं तक, कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे।